जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बेटा अब जो है भाई समय परीक्षा का नज़दीक है बच्चों, और भाई हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है कक्षा 10 का। भाई सभी बच्चे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 99 नहीं 100% मेरे प्रैक्टिस सेट में से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा विश्वास है पूरा बच्चा, और आता है। तो इसलिए बेटा विलम्ब नहीं करेंगे, प्रत्येक पेपर को पूरा देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले भाई लाइक और शेयर कर दें अपना जो GSM हिंदी पॉइंट है चैनल, सब्सक्राइब करवाएं भाई बच्चों से, खासकर उन बच्चों से भाई जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और भाई हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन्हें मिलें, ताकि हिंदी में हमारा प्रॉमिस पूरा हो चुके। ठीक है बच्चों, तो भाई हम विलम्ब ना करते हुए पेपर को शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 भाई थोड़ा सा रूपरेखा पढ़ेंगे शुरू में। 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर होगा, और 15 मिनट जो बच्चों परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कंपलसरी हैं, जरूरी हैं भाई। और 2 खंडों में हमारा पेपर बटा हुआ होगा, खंड ए और खंड ब। खंड ए में क्या है बच्चों, 1 से 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 1 नंबर के, जो बिल्कुल करेक्ट आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसमें कोई भी यदि हमारा आंसर सही है तो भाई हमारा एक भी नंबर उसमें कटने वाला नहीं है। तो इसलिए बेटा 1 से 20 तक के जो बहुविकल्पीय हैं उन्हें जरूर कंठस्थ याद कर लें। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे जो प्रैक्टिस सेट हैं 8, 10 या 9 जो भी हैं, उनको आप देखोगे तो उन्हीं में से आपका जो लगभग आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर क्या करना है आपको। कहीं कहीं बच्चे गलती क्या कर देते हैं भाई, पेपर में या अपनी नोटबुक में सही लगा दिए और आपने समझ लिया आपके नंबर पक्के हैं। नहीं भाई, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। OMR उत्तर पत्रांक में नीले या काले वाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना चिन्हित करें। ठीक है, खंड के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रांक पर उत्तर दें। ठीक है, उत्तर पत्रक पर यानी जो अलग से तुम्हें OMR सीट मिलेगी उस पर आपको गोले जो है ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से करने। ठीक है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और खंड ब क्या होगा बच्चों, 50 अंक का होगा, और खंड ए कितने का होगा, 20 का। इसलिए टोटल मिलाकर के अपना कितना हो जाएगा, 70 नंबर का। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पेपर को शुरू करेंगे भाई। ठीक है, सब कुछ निर्देश आपने रोज पढ़ रखे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है भाई पहला, 1 से 20 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं भाई ये, कहानी लेखन के लिए कि बेटे कहानी लेखन के लिए हैं, या उपन्यास लेखन के लिए हैं, या आलोचना साहित्य के लिए हैं, बताइए किस लिए फेमस हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कहानी लेखन के लिए हैं, ठीक है, या उपन्यास लेखन के लिए। आलोचना तो आलोचना साहित्य के लिए भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 2, गोदान उपन्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद जी की, यशपाल की नहीं है, मोहन राकेश की नहीं, धर्मवीर भारती की नहीं। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रेमचंद बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ कहते हैं हम, घोंसला है ना, घोंसले के ऊपर रचना लिखी गई है भाई। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंशराव बच्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो इसके हो जाएंगे हरिवंशराव बच्चन। ठीक है, चौथा प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के लेखक है। प्रश्न नंबर 4, झूठा सच, तो इसके यशपाल होंगे, कमलेश्वर होंगे, राघव होंगे, चतुर्सेन शास्त्री होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यशपाल। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, प्रश्न नंबर 5, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये सही होगा, या रीति ग्रंथों का निर्माण, ये सही होगा, ये श्रृंगार प्रेम वेदना सही है, या डी भक्ति भावना सही है। तो 5 का जो भाई आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, सुनिए मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। छायावाद का मतलब था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा का मतलब है जिनसे आश्रय मिले हुए थे जिन कवियों को, तो वो जो है उनकी उसमें बड़ाई प्रशंसा जरूर लिखते थे। ठीक है, कलम का सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आता है ऑप्शन नहीं आता, कम से कम 25-30 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ पेपर को। कलम का सिपाही जयशंकर प्रसाद, या प्रेमचंद, मोहन राकेश, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद की रचना भाई। प्रश्न नंबर 7, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, या आधुनिक काल हैं। तो भाई ये रीति मुक्त के हैं, घनानंद किसके हैं, रीति मुक्त।
हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हंस पत्रिका। देखिए वो चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूँ जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद हैं, मोहन राकेश हैं, धर्मवीर भारती हैं या गुलाब राय हैं, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 8। तो इसके प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के लेखक। जहाज का पंछी कृति की विधा है, जैसे उड़ जहाज का पंछी बार बार जहाज पर आवे हैं। जहाज का पंछी कृति की विद्या है, नाटक, विधा या कहानी है, उपन्यास है या निबंध संग्रह है। तो भाई उपन्यास हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तार सप्तक का भाई आता है परीक्षा में, निशान लगा देंगे जिसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। 1942 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1940 ईस्वी, तार सप्तक। तो भाई ये हो जाएगा 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद स्थायी भाव कौन से रस का है? हास्य का है, करुण का है, शांत का है या अद्भुत का है? बताइए। 11, तो 11 का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, शांत रस का। हाँ, 12वां प्रश्न, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार क्या? पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या रूपक होगा? बताइए भाई, जरूर कमेंट करके बताते रहें आपको कैसा पेपर लगता है, थम्सअप भी जरूर करा करें, ठीक है। तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? कितने पैर होते हैं भाई इसके रोला छंद के, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 4। बताइए कौन से सही होंगे भाई? तो इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 4। हाँ, 14वां प्रश्न, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग? आगमन, उपसर्ग में पहले ही कह चुका हूँ बच्चों, ठीक है। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है भाई, ठीक है। तो इसमें आ जो है वो आगे लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा आ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, भलाई में प्रत्यय क्या है भाई? प्रत्यय का मतलब पीछे, ठीक है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। 15 का है भाई, ठीक है। बताइए, ए भला सही है या बी ई सही है या सी आई सही है? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई, भलाई। 16वां प्रश्न, नीलांबर में कौन सा समास है भाई? ठीक है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो विशेष्य है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आंख बंद करके लगा देंगे निशान, सी, कर्मधारय समास। आम का तत्सम क्या भाई? आम का तत्सम, आम का तत्सम क्या भाई? आम्र, आम्ब, अम्बू, अम्बू माने पानी होता है भाई, आम, आम भी नहीं होता, आम्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 17 का। 18वां प्रश्न, कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता किसकी होती है भाई? कर्ता की होती है, कर्म की होती है, भाव की होती है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्ता की, ठीक है। ताभ्य, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है भाई? ताभ्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, या सप्तमी विभक्ति द्विवचन होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होता है? 19 में बताइए, तो 19 में भी क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम पूछ रहा है भाई, सर्वनाम क्या है? काला, घोड़ा या वह या लड़का? तो सर्वनाम तो भाई वह होगा, बिल्कुल आंख बंद करके निशान लगाएंगे, वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सी। और भाई देखिए आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 20 कंप्लीट कब होने का मतलब है बच्चों कि आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपने बिल्कुल करेक्ट निशान लगाए हैं तो 20 नंबर बिल्कुल इतने आसान तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप इन्हें छोड़ना मत, ठीक है। अब आपका जो है खंड कौन सा आ गया? खंड है आपका भाई बी, ठीक है। खंड है ब, थोड़ा नीचे करता हूँ। खंड वह है वर्णनात्मक प्रश्न है भाई, वर्णन करना पड़ता है इसमें। ऊपर से पढ़ता हूँ, बुद्ध की इन जन्म की घटनाएं और इन चित्रित कथाओं में ही हैं उनके पिछले जन्मों की कथाएं भी चित्रण हुई। भाई अजंता एलोरा से ली गई हैं, पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कथा कहलाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, भगवान बुद्ध के समय की जितनी रचनाएं होंगी बच्चों वो जातक कथाएँ होंगी, ठीक है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में अनेक अजंता के चित्रों के विस्तार के साथ लिखी गई हैं। तो अजंता एलोरा से ली गई हैं भाई, अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज
कपि मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए भाई। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य संकलन के कौन से पाठ से लिया गया? अजंता एलोरा पाठ से लिया गया। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक बताइए भाई कौन है? तो इसके शायद भगवत शरण होंगे, आप देख लीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख देंगे। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में लिखा हुआ है भाई कि जो ये गुफाओं पर जो चित्रण किया गया है उसमें क्या है, भगवान बुद्ध ने कभी गज, कभी कपि माने बंदर, कभी मृग, हिरण आदि के रूप में विभिन्न योनियों में जन्म लिया था। तो कल्याण के लिए उसमें दया त्याग स्थापित करे हैं। उन्होंने चित्रकारी में इस तरीके से दिखा दिया जैसे भगवान ने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ उन्होंने जो बलिदान किया है अपने को, यहाँ अनेक प्रकार के जन्म लिए हैं समाज के कल्याण के लिए, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो गद्यांश का रेखांकित अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई प्रश्न नंबर 3, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं? भगवान बुद्ध के समय की लिखी हुई कथाओं को हैं। भगवान बुद्ध के ज़माने की जितनी कथाएं लिखी थी 555, उन्हें क्या कहते हैं? हम जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, इसे नहीं करेंगे तो अथवा भाई दूसरा हमारे पास है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई। तो भाई ममता पाठ से लिया गया। ठीक है, नाम भी आ गया इसमें। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतर बच्चों यहाँ से अर्थ निकालने के लिए आता है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी। ठीक है, आंखों में पानी की बरसात, वह सुख के कंटक, कंटक का मतलब कांटे, शयन में विकल थी। शयन माने शयन निद्रा, विकल का मतलब दुखी थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री की चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? ठीक है, पहला प्रश्न है भाई, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य संकलन से लिया गया। ठीक है, इसके लेखक कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे भाई। ममता शायद जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो इसका अपना पहले प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा। दूसरे का क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? तो रेखांकित अंश की व्याख्या यही है, जयशंकर प्रसाद बताते हैं इसमें कि जो हिंदू धर्म में जो स्त्री विधवा हो जाती है, बड़े निराश है प्राणी की दृष्टि से उसे देखते हैं, उसके सामने बहुत बड़ी विडंबना होती है, उसके सुखों का वही अंत हो जाता है। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश प्राणी कौन है? गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ आधार प्राणी है हिंदू विधवा। ठीक है, जो हिंदू धर्म में महिला विधवा हो जाती हैं तो उसे तुच्छ प्राणी के रूप में जो देखा जाता था भाई, अब तो चेंजिंग हो गई है, क्योंकि सबको समान अधिकार है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको। अब विधवा पुनर्विवाह भी राजा राम मोहन राय लॉर्ड बेंटिक्स ने शुरू कराया, तो तब से स्त्री की दशा में बहुत सुधार हुआ। ये प्राचीन समय की बात चल रही है, क्योंकि प्राचीन समय में गद्यांश के आधार पर क्या था, संसार में जो विधवा स्त्री थी वो तुच्छ प्राणी मानी जाती थी। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। अब देखिए भाई, अब इसमें क्या है, ये हमारी काव्य संकलन से लिया गया। दिए गए पद्यांश का पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधिक सुनि सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी भाल बनी, तिरछे कर नैन सैन दे, तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर और सोहवें सब, अवलोकित लोचन लाव अली। ठीक है, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मन मंजुल कंजकुली। नीचे लाऊंगा थोड़ा सा इसे। देखिए ये जो है हमारा वन पथ से लिया गया बच्चों। और वन पथ में क्या है, जब सीता माता जो है भगवान राम के, श्री राम के साथ जो जा रही हैं वन में, तो एक स्त्री उनसे पूछती है कि हे सुंदरी, ये कौन है? भगवान राम के बारे में पूछ रही है कि ये कौन है आपके। तो सीता माता जो है मतलब अपने ज़बान से नहीं, अपने वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती कि मेरे पति हैं। सुन सुंदर बहन सुधारस साने, सीता जी ने अमृत के समान उनके सुंदर जो बहनों को, सुंदर उनके वाणी को सुना, उन गाँव की महिलाओं का। सयानी है जानकी जान भली, और जो चतुर जानकी जी हैं वो उनकी बात को जान गई कि क्या पूछना चाह रही हैं। तिरछे कर नैन दे सैन तिन्हें, तो उन्होंने नेत्र तिरछे करके बता दिया, नेत्रों में बता दिया कि ये मेरे जो है पति हैं, यानी मेरे स्वामी हैं। समझाए कछु मुस्काए चली, और नेत्रों में उनकी तरफ से नेत्रों से इशारा करके समझा करके वो आगे को चल देती है। तुलसी ते अवसर सोहें सब, तुलसीदास जी करें उस समय ऐसा
मतलब इस प्रकार का वहाँ पे जो है देखने को अवसर मिला। अब लोकित लोचन लाहो अली, ठीक है, हमारे जो है जो कमल रूपी भौरा हैं उन माता सीता की सुंदरता को देखते नहीं बनते हैं। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मन मंजुर कंजतली। ऐसा मान लीजिए जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हुआ हो और उन सूर्य उदय को होने के बाद उसमें क्या है जो कंजकली हैं वो खिल गई हों। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के बनपथ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी, इसके रचयिता। ठीक है बेटा, इसे इस तरीके से लिख दें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई रेखांकित अंश लाता हूँ, क्या है? हाँ, रेखांकित अंश में क्या है कि सीता जी ने उनके सुंदर अमृत जैसे वाणी को सुन करके नेत्रों द्वारा जो तिरछे नयन करके समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और ऐसे समझा करके वो आगे को चल देती हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। अनुराग तड़ाग और मंजू कंजली में कौन सा अलंकार है भी बताइए। अनुराग तड़ाग और मंजूकली में कौन सा अलंकार है बताइए भाई, कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, हाँ, इसे मैं जो है आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन इससे आगे अब आप बताएंगे अथवा में। अब देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्पाण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम, देखिए देश प्रेम शब्द आ गया भाई, तो बिल्कुल निश्चित ये जो हमारा देश प्रेम से लिया गया होगा। ठीक है, आत्मा के विकास में जिससे मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, मैं एक बार इसका अर्थ समझा देता हूँ भाई, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। सच्चा प्रेम वही तृप्ति आत्मबलि पर, लेखक कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है, कि सच्चा प्रेम क्या मनुष्य का जिसमें आत्म तृप्ति हो, खुद तृप्त होता हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यदि त्याग नहीं है तो हमारे प्रेम भी जो है बेकार है, वो जो है कैसा है, निष्प्राण है, जैसे उसमें प्राण ना हो। करो प्रेम पर प्राण नौछावर, देश प्रेम में पुण्य क्षेत्र है। यदि हम अपने प्राणों को नौछावर भी करना है तो अपने देश पे करना है। अमल असीम त्याग से बिलकित, जो असीम त्याग होगा वो देश के प्रति होगा। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है और मनुष्यता को क्या मिलता है, बल मिलता है इसमें। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के स्वदेश प्रेम से लिए गए ये, और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। वो सॉरी भाई, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होंगे, हाँ रामधारी त्रिपाठी होंगे। ठीक है, लेखक कौन होंगे? रामधारी त्रिपाठी हो। ठीक है बेटा। अच्छा, रेखांकित अंश का की व्याख्या देखिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यदि हम देश पे अपने पे त्याग नहीं करते, ठीक है, अपने देश की सेवा नहीं करते, तो हमारे प्राण भी कैसे हैं, वो निष्प्राण हैं, बेकार हैं। अपने देश पे हमें जो है प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। यही पुण्य क्षेत्र है जो देश से प्रेम करते हैं लोग। ठीक है, हमारा असीम त्याग से विकसित, और हमारी जो है असीम त्याग से देश हमारा जो विकसित होगा। ठीक है बेटा, इससे आगे चलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं? तो भाई देश पर जो है अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए रामधारी त्रिपाठी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो भाई क्या है बताइए आप। इसमें भाई संदर्भ का मतलब है ये हमारी कौन से पाठ से लिया गया? तो वाराणसी से लिया गया। इसका मैं आपको जो अनुवाद करता हूँ। देखिए, वाराणसी प्राचीन काल आवे गेहगे विद्या दिव्य ज्योति धोते। वाराणसी में प्राचीन काल से गेहगे का मतलब घर घर में, विद्या का मतलब विद्या, दिव्य का मतलब दिव्य ज्योति धोते, विद्या की दिव्य ज्योति जलाई जाती थी। वाराणसी के प्राचीन काल में घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाई जाती थी। अधुनापि यत्र संस्कृत वाग्धारा सत्यवहती, यहाँ पर आज भी, ठीक है, आधुनिक युग में संस्कृत साहित्य की सतत धारा बहती रहती थी। जनाना ज्ञानश्च वर्धति, और लोगों के ज्ञानों को बढ़ाती थी। अत्र अनेक आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य, अनेक मूर्धना विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य, यानी जो वैदिक साहित्य था, अध्ययन अध्यापन इदानी निरता, निरता का मतलब लगातार। ठीक है, यहाँ पर जो अनेक आचार्य विद्वांसों ने वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन लगातार किया। न केवल भारतीय, यहाँ केवल भारतीयों ने अध्ययन नहीं किया, अपितु विदेशी लोगों ने भी गिरिवाणा, यानी जो देवताओं की वाणी है, संस्कृत अध्ययन है, उसका अध्ययन अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आप करके देवताओं की वाणी जो संस्कृत है उसका अध्ययन किया था। निःशुल्क च विद्या गृह्णति, और निःशुल्क यहाँ पर विद्या ग्रहण की थी, कोई उसकी फीस नहीं ली जाती थी। ठीक है, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय,
और काशी विद्यापीठ इत्यत्र विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं बालको वाराणसी में, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विद्यालय हैं। ये नवीना प्राचीना ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन में प्रचलित, ये प्राचीन काल से ही हमारे ज्ञान विज्ञान के अध्ययन में प्रचलित थे। ठीक है, इसे नहीं करोगे बेटा तो इससे आगे कर सकते हैं आप। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर है एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम, तो भाई भारतीय संस्कृत से लिया गया। विश्व में जो सृष्टा है, जो सबकी सृष्टि को रचता है, ठीक है, पूरी दुनिया को, वो ईश्वर कैसा है, एक है, भारतीय संस्कृति मूलम, ये भारतीय संस्कृति की का जो क्या है मूल है, वाक्य है। विभिन्न मतावलंबी अनेक मतों को जानने वाले, विविध नाम भी एक है एवं ईश्वर भयंती, अनेक मतों को मानने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले विभिन्न नाम से ईश्वर को भजते हैं, लेकिन ईश्वर कैसा है, एक है। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नामनानि एकस्य एवं परमात्मा सन्ति। अग्नि के रूप में इंद्र भगवान के, कृष्ण के, करीम के, राम के, रहीम के, जिन्न के, बुद्ध के, ख्रिस्त के, अल्लाह के अनेक नाम से पुकारते हैं, लेकिन एकस्य एवं परमात्मा सन्ति, लेकिन सब उसी एक परमात्मा को जपते हैं या उसका नाम लेते हैं। तमेवम ईश्वर जना गुरु इत्यति मनते, हम सब जो है ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं। ये ईश्वर को मानने के लिए हम जो है गुरु को प्रथम स्थान देते हैं। अतः सर्वेशा मताना समन्वय समनाश्च अस्माकम संस्कृति संदेश। अतः सभी लोगों का मत है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें समान है और संभाव है। ठीक है भाई, इससे आगे देखेंगे। अब ये तो आपका बाल को गद्यांश आ गया। अब देखिए पद्यांश, यानी जो श्लोक दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वर्णम मरणम वापि जयो वापि पराजय, भाई कहाँ से लिया गया, वीर वीरेण पूजते से लिया गया भाई ये। ठीक है, जब अलक्षेंद्र नहीं पूछता उससे कि तुम्हारी गीता का क्या संदेश है, तो गीता का संदेश बताते हैं कौन, जो अभीक हैं, वो अभीक नहीं, जो अपने देश के पुरु हैं, राजा पुरु हैं, पुरु बता रहे हैं। वंधम मरणम वापि जयो वापि पराजय, मरना भी यहाँ पे मरना या जय, ठीक है, वंधम मरणम वापि जयो यानी बंधन हो, मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र यानी दोनों ही समो, दोनों ही समान में समय में, वीर वीरेण भाव ही वीरता, वीर लोग जो हमेशा समान रहते हैं यही उसकी वीरता के भाव होते हैं। ठीक है, क्या है, वर्णम मरणम वापि जयो वापि पराजय, मरना जीना, जीत पराजय, सभी समय में, दोनों समय में वीर लोग जो होते हैं वो समान होते हैं, यही उनकी भाव जो है वो वीरता के भाव कहलाते हैं। ठीक है भाई, कौन से में से लिया गया, ये लिया गया हमारे जो वीर वीरेण पूजते। इसे नहीं करेंगे तो आप दूसरे श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं। सार्थ प्रवस्तो मित्र भार्या मित्र गृहते, कौन से पाठ से लिया गया बताइए भाई, ये जीवन सूत्राणी से लिया गया। ठीक है, जीवन सूत्राणी से सार्थ प्रवस्तो मित्र भार्या मित्र गृहते सतह है। विदेश में क्या है, जो साथी है या जो धन है वो हमारा मित्र है, भार्या मित्र गृह सतह। और घर में मित्र कौन होता है, घर में हमारी पत्नी मित्र होती है, अतरस्य भिक्षम मित्रम। और रोगी का मित्र कौन होता है, वैद्य होता है, दान मित्र मरिष्यति। और मरने के बाद कौन मित्र होता है, वो दान होता है भाई जीवन में, इसलिए दान हमें जरूर करना चाहिए भाई मित्रों। ठीक है, क्योंकि जो हम दान कर लेते हैं वही हमारे साथ जाता है मरने के बाद में। तो इसमें लिखा हुआ है सार्थ प्रवस्तो मित्र भार्या मित्र गृहते। विदेश में मित्र कौन होता है, साथी या धन हमारा मित्र होता है, और घर में पत्नी हमारी मित्र होती है, आतुरस्य भिक्षम मित्रम। रोगी का मित्र वैद्य होता है, दानम मित्र मस्ती, और मरने के बाद मित्र कौन होता है, दान होता है। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। अपने पठित खंड काव्य क्या आ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। खंड काव्य आ गया आपका। ठीक है, आप एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों कि खंड काव्य हमारे प्रत्येक मंडल में अलग अलग है भाई। हमारे जैसे मुरादाबाद मंडल में क्या है, मुरादाबाद मंडल में भाई हमारा है मातृभूमि के लिए। ठीक है, उसका मातृभूमि के लिए यानी चंद्रशेखर आज़ाद का। लेकिन भाई कहीं कोई है, कहीं कोई, अपने अपने मंडल में आप ध्यान कर लें। ऐसा नहीं होगा आपके ज्योति जवाहर का खंड काव्य की कथा वस्तु आपके याद हो, या मेवाड़ मुकुट का महाराणा प्रताप का याद हो, या अग्र पूजा का याद हो, और आप लिख दें बोले भाई हाँ यही सही होगा। नहीं भाई बंधु मेरे मित्र, एक भी आपको नंबर नहीं प्राप्त होगा यदि आपने कर्ण का या किसी का लिख दिया। हाँ, आपके यदि मंडल में है, ठीक है, तो आप अपने मंडल के अनुसार उसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मुरादाबाद मंडल का रहने वाला हूँ, तो मेरे मुरादाबाद मंडल में क्या चलता है 10वीं में, मातृभूमि के लिए। ठीक है बेटा, तो मातृभूमि के लिए चलता है, तो इसलिए ध्यान देना कि हमें जो है अपने अपने खंड काव्य के अनुसार, अपने अपने खंड काव्य के अनुसार हमें जो इसमें देना। ठीक है बेटा, आगे चलो। दिए गए लेखकों
दिए गए लेखकों में एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी प्रमुख रचना लिखिए। ठीक है भाई, ये हमारा जो गद्य संकलन में है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। मैंने पहले ही बताया था कि आप शुरू की 5 जीवनी याद कर लीजिए गद्य संकलन में, और 5 ही आप जो काव्य में, आपको बिल्कुल कितने नंबर प्राप्त हो जाएंगे, 5 नंबर। और फिर ध्यान रखना, यदि आपने जो है केवल जीवन परिचय दिया और इसकी रचना नहीं लिखी तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और आपने इसकी रचना भी लिख दी तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर, आपके कोई नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बेटा एक जीवनी आप इसमें से लिख दो। ये गद्य संकलन की है। और भाई अभी आ गई आपकी काव्य संकलन की। निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। आप मेरे अनुसार देख लीजिए, शुरू की 5 जीवनी में आपकी इसमें भी 1 या 2 जीवनी जरूर होंगी, आपको मात्र 1 लिखनी है बंधु। ठीक है, महाकवि सूरदास जी की लिख सकते हैं, स्मितानंद पंत की लिख सकते हैं, बिहारी लाल की। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, नंबर के अनुसार यदि आप जीवन परिचय लिखते हैं तो मात्र आपको 3 नंबर मिलेंगे, और जीवन परिचय के साथ उसकी कृति यानी रचनाएं लिखोगे तो आपको 5 नंबर कोई आपके काटने वाला नहीं है। तो आप अपनी जीवनी पूरी करिए ताकि मैं आपको 70 के 70 नंबर आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है बेटा, देखिए 7वां प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। भाई बच्चे गलती क्या करते हैं, उतने ही प्रश्न पत्र, उतने ही श्लोक याद करते हैं 1 या 2, और मालूम पड़ता है कि उसका जो अर्थ आ जाता है तो आप जो है उसे लिख देंगे तो आपको 0 पॉइंट मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखना कि आप क्या करेंगे, आप 3 श्लोक याद करें। 2 श्लोक मान लीजिए आपके प्रश्न पेपर में आ गए तो 1 श्लोक तो बचेगा ना आपके लिए। ठीक है, तो आप 3 श्लोक घर से याद करके जाएँ परीक्षा में। 2 का यदि अर्थ आ जाता है तो आप उस तीसरे को लिख सकते हैं। यदि कोई सा भी श्लोक नहीं आता उसमें तो आप उस 30 में से 3 श्लोक में से कोई सा भी 1 श्लोक लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए संस्कृत पर चाहिए कुछ प्रश्न है भाई, 2 प्रश्न पूछ रहा, 2 प्रश्नों के उत्तर। गृह सतह मित्र किम, तो भाई क्या है, घर में कौन मित्र होती है, तो भार्या सतह मित्रम है। ठीक है, घर कौन मित्र होती है, भार्या होती है। चंद्रशेखर स्वग्रह में किम वदत, बताइए बेटा। या प्रहलिकाम उत्तर किम आसीत, पहली का उत्तर क्या है, आपने देखा होगा पहली का उत्तर है पत्रम। पत्रम है क्योंकि बिना पदेन जो है बिना पैरों के दूर चली जाती है, और पढ़ा हुआ ना होकर भी पंडित है भाई जो उसे पढ़ता है। ठीक है, तो पत्र लिख सकते हैं इसे, उसमें भार्या लिख सकते हैं। वाराणसी कैसा संगम स्थली, बताइए भाई, वाराणसी का लिख सकते हैं। तो कोई सा भी आप जो है 2 प्रश्नों के उत्तर आप जो भार्या, भाई भार्या लिखा गया, आगा डंडा और लगाता हूँ भार्या, भार्या माने पत्नी। ठीक है, इससे आगे चलेंगे। निम्नलिखित लास्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। भाई बिल्कुल पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। भाई इतना जो है पॉल्यूशन हो रहा है, इतना प्रदूषण है चारों तरफ, यदि पर्यावरण संरक्षण पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे हैं, यदि छात्र नहीं ध्यान देंगे तो भाई आने वाले समय में भयानक परिणाम इसके हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वृक्षारोपण है जैसे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने निबंध में देख करके लिख सकते हैं, आपको 7 के 7 नंबर इसमें प्राप्त हो जाएंगे। इसे नहीं करेंगे तो भाई साहित्य और समाज के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि समाज में साहित्य का क्या महत्व है। या भाई ये भी याद नहीं है आपके तो मेरी प्रिय पुस्तक, जो आपको पुस्तक आपकी बढ़िया लगती है, जौन सो आप किसी की जीवनी, किसी लेखक का कोई पाठ, तो आप उस पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं, उसके गुण लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटियाँ लिख सकते हैं, या आप क्यों उसे पढ़ना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिख करके, और आप अपने निबंध को पूरा कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के बारे में तो आप का एक ना एक जो यानी पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या जरूर, और विज्ञान की उपयोगिता। देखिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 या 5 कराए हैं बच्चों, आपने देखा होगा ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं, कोई सा प्रैक्टिस सेट नहीं जिसमें विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान की उपयोगिता। वही वैज्ञानिक युग चल रहा है, बिल्कुल ध्यान दें, हम विज्ञान का एक ना एक जो निबंध जरूर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें क्या आया है, हाँ देखिए लास्ट प्रश्न नहीं था भाई, लास्ट प्रश्न ये है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते अपने मित्र को एक पत्र लिखिए हैं। ठीक है, परम मित्र, सादर नमस्कार, और मित्र मुझे जो है इस प्रकार के जो है यानी अपनी शिक्षा में या कुछ घूमने की या कहीं इच्छा हो आपकी, तो आप अपनी रुचियों के बारे में अपने मित्र को जो है पत्र लिख सकते हैं। उसमें देखिए सेवा में श्रीमान नहीं लगाते जब पत्र लिखते हैं बच्चों। पत्र और मैं आपको एप्लीकेशन में अंतर बताऊँ। प्रार्थना पत्र में, प्रार्थना पत्र हमेशा जो है किसी अपने कार्यालय के अधिकारी, किसी अपने प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, लेकिन पत्र जो लिखा जाता है वो अपने मित्र, अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई के लिए हम क्या लिखते हैं, रिश्तेदार के लिए पत्र लिखते हैं। ठीक है,
अथवा में रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र, हाँ ये शिकायती पत्र है तो ये प्रार्थना पत्र है, सेवा में श्रीमान, ठीक है, महाप्रबंधक रेलवे, इसलिए इस तरीके से लिख सकते हैं। और श्रीमान जी निवेदन इस प्रकार है कि मैं वहाँ से वहाँ तक जो है रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था और यानी टिकट निरीक्षक जो टीटी था उसने मेरे साथ जो कैसा किया, अभद्र व्यवहार किया है। श्रीमान जी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ की जो है इंक्वायरी यानी जांच कराई जाए और उसे जो उचित दंड दिया जाए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपका आज का जो प्रश्न पेपर है भाई यहीं समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से लाइक और शेयर भाई अपना जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है ना, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा आपका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।